खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताने वाले कैलाश गहलोत बीजेपी के खेमे में जा बैठे हैं, जबकि सतयुग में ऐसा नहीं हुआ था। तब से अनंत तक हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही हैं। राजनीति में शब्दों की और चरित्रों की मर्यादा कैसे खत्म की जाती है, आप कैलाश गहलोत से समझ सकते हैं। खैर, कैलाश गहलोत ने न सिर्फ दिल्ली सरकार से बल्कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। आपके खेमे से कैलाश गहलोत के चले जाने को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धर्म युद्ध से जोड़ दिया है। ये जो आने वाला चुनाव है, एक तरह से धर्म युद्ध है, और इस बात का संकेत और इस बात का सबूत कि भगवान हमारे साथ है, अभी 3 दिन पहले इसका हमें संकेत मिला जब मेयर का चुनाव हुआ। मेयर के चुनाव में इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरा चक्रव्यूह रच के आए थे। इतने तोड़ लिए, इतने खरीद लिए, इतने पता नहीं क्या क्या करा था इन्होंने। और मेरे को बीजेपी वाले एक व्यक्ति ने बताया कि पूरा कॉन्फिडेंस था इनको, पूरी कैलकुलेशन थी इनकी कि उस दिन मेयर का चुनाव ये जीत रहे हैं। आखिरी वोट काउंटिंग तक इनके सबसे बड़े नेता वहां सदन में बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि अब नतीजे आएंगे। और इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि सिविक सेंटर से और बीजेपी के हेडक्वार्टर तक रैली निकालने की तैयारी थी इनकी, कि सारा का सारा सदन उठ के एक साथ जाएगा। और फिर वहां ये भी तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी भाषण देने आएंगे और ट्वीट करेंगे, और इसको बहुत बड़ा बनाने की कि बस जीत गए, अब दिल्ली जीत गए। लेकिन श्री कृष्ण तो अपने साथ थे। उन्होंने पता नहीं क्या सुदर्शन चक्र चलाया कि 3 वोट से हम जीत गए। भगवान भले ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ हो, लेकिन हनुमान अब उनके साथ नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत के अलग होने से दिल्ली असेंबली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को कितना बड़ा झटका लगने वाला है, दिल्ली की राजनीति के लिए ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सवाल तो एक और बहुत बड़ा है। महज 1.5 महीने पहले खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताने वाले जाट लीडर कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल का आखिर साथ क्यों छोड़ दिया? इसे समझने के लिए कैलाश गहलोत की वो चिट्ठी समझनी पड़ेगी जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखी है। अरविंद केजरीवाल को लिखे खत में कैलाश गहलोत ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार से लड़ाई की वजह से दिल्ली सरकार का वक्त बर्बाद हो रहा है, इस वजह से दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है। गहलोत आगे बोले कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अभी तक साफ यमुना का वादा पूरा नहीं किया है। दिल्ली की जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। शीश महल को लेकर भी शर्मनाक विवाद जारी है और अब आम आदमी पार्टी की राजनीति भी पार्टी में नहीं रही है। कैलाश गहलोत ने चिट्ठी के जरिए अरविंद केजरीवाल को निशाना क्या बनाया? बीजेपी ने इस मुद्दे को फौरन ही लपक लिया। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की कि खुद अरविंद केजरीवाल एक गहरी सोच में डूब जाए। केजरीवाल की पार्टी के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दिया है आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से, वो इस बात का द्योतक है कि आम आदमी पार्टी अब बिखर गई है। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आम आदमी पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज है। और मेरा ये मानना है कि कैलाश गहलोत का ये इस्तीफा आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा, क्योंकि जो आरोप इस्तीफा देते समय कैलाश गहलोत ने लगाए हैं, आज उसको पूरी दिल्ली कह रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के अंदर से भी जब ये आवाज उठ रही है कि शीश महल जो पूरी तरह से केजरीवाल के दोहरे चरित्र को दर्शाता है, आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को दर्शाता है, और जिस मूल्य को लेकर के ये पार्टी बनाई गई थी, ये पार्टी उस रास्ते से भटक गई है और इसलिए इसका अस्तित्व समाप्त होना निश्चित है। हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी के मंत्री अगर पार्टी के
पद से इस्तीफा देते हैं और पार्टी छोड़ते हैं, तो इसका मतलब तो साफ है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जो भविष्य है, ऐसी पार्टी के हाथ में नहीं दिया जा सकता है, यह अब निश्चित हो गया है। क्योंकि यमुना का मैलापन अब पार्टी के अंदर से ये आवाज उठा रहा है। केजरीवाल जी, आपने कहा था कि 2025 में चुनाव में वोट मांगने जब जाऊंगा जब यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन यमुना तो एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित है और बद से बदतर हुई है। तो अब अगर आपके मंत्री ने ये सवाल किए तो आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? खास बात यह है कि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के शुरुआती प्रमुख लीडर्स में से एक थे। पार्टी में शामिल होने और विधायक बनने के महज 2 सालों के अंदर ही उन्होंने दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर तक का सफर तय कर लिया था। आखिर कैलाश गहलोत में वो कौन सा फैक्टर था जो अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत को इतनी जल्दी हाई प्रोफाइल लीडर बना दिया था? दरअसल कैलाश गहलोत जाट समुदाय से आते हैं और दिल्ली की करीब 20 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां जाट वोटर्स का जबरदस्त बोलबाला है। महरौली, मुंडका, रिठाला, नागलोई, मटियाला, नजफगढ़ और बिजवासन सीट दिल्ली की ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जाट समुदाय का मत एक लंबे वक्त से निर्णायक भूमिका में रहता है। इसी जातीय समीकरण को नजर में रखते हुए आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत को आगे बढ़ाया और अब दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। 18 नवंबर को कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या अब बीजेपी कैलाश गहलोत के जाट फैक्टर का जमकर इस्तेमाल करने वाली है? क्या जो नुकसान कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल का किया है, वो नुकसान क्या वो बीजेपी का भी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम रिया है और आपके लिए जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी खुशनूर ने। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।